राज्याभिषेक होने से पहले सबसे पहला काम जो करता है कि 12 अभ्यासकों को बिठाकर राज्य व्यवहार कोश बनाता है, टर्मिनोलॉजी ऑफ गवर्नेंस ग्लॉसरी बनाता है, उसकी डिक्शनरी बनवाता है कि भारतीय आधार पर शब्दावली क्या हो। मैं पर्शियन और जो फारसी और अरेबिक वर्ड्स है वो यूज नहीं करूंगा मेरे गवर्नेंस। स्क्रिप्ट मोडी है, मोडी भाषा प्राकृत मराठी है। जिस मंदिर में उन्होंने अभिषेक किया था, आज के जो शिवाजी महाराज है तंजावुर के, और उनके साथ हंबीरराव मोहिते करके उनके सेनापति थे, उनके वंशज विक्रम सिंह मोहिते, उन दोनों को लेकर इस 2 और 3 अक्टूबर को उसी मंदिर में मैं 3000 किलोमीटर की जर्नी करने जा रहा हूँ, बाय रोड बाय फुट, पूरी प्रजा को देख रहे हैं। तंजावुर तक राज्य पहुंच गया है राज्याभिषेक के बाद, और वो कहते हैं हर 20 मील पर मैं पुणे से जो आदेश निकाल रहा हूं उसका कानूनी अर्थ क्या है, ये स्थानिक भाषा में हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। अदरवाइज जिन शंकराचार्य की बात की वो केलाडी से निकलकर, केरल से निकलकर शारदा पीठ तक है, कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी थी क्या उस समय? लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लिंक लैंग्वेज, इट इज द इंग्लिश दैट इज बाइंडिंग अस। थरूर जैसे लोग ज्ञान देते हैं इस पर। उस समय कौन सी भाषा थी कि शंकराचार्य चारों धामों की स्थापना करते हैं और उनको कभी भी अंग्रेजी की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि अंग्रेज आए नहीं थे उस समय। We need to answer this question, and the intellectual challenge now is whether the young generation of अमृतकाल, अमृतकाल वो होता है जब अंधेरा पूरी तरह से छटा नहीं है, सुबह पूरी तरह से हुई नहीं है, भोर होने की शुरुआत है, लालिमा दिख रही है, एक खुशबू तो जरूर है, लेकिन सूर्य अभी तक पूरा निकला नहीं है। उस निकलने की प्रक्रिया में तो हम चल पड़े, लेकिन भारत का सूर्य यदि विश्व को प्रकाश दे, ऐसी हमारी मानसिकता है, तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1784 से जो गुलामी की मानसिकता हमारे वैचारिक और बौद्धिक क्षेत्र में निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अगले 25 साल में उससे छुटकारा पाकर भारत को फिर से भारत की परिदृश्य से, भारत की परिभाषाओं में, भारत की दृष्टि से, भारत की आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चेतना के आधार पर परिभाषित करने इसके सिवा पर्याय है नहीं। मैं मानता हूँ कि ज्ञान एक एक्शन नेटवर्क है, तो एक 25 साल का हम एक्शन प्रोग्राम इसके आधार पर करें, डीकॉलोनाइज टू रीनेशनलाइज। और ये प्रोग्राम के लिए हर बार किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं पड़ेगी, खोज नहीं करनी पड़ेगी। व्यक्ति अपने आप ही समाज में से जन्म लेंगे, लेकिन पूरा समाज एक उद्देश्य के साथ, विवेकानंद जी इसकी कामना करते थे, भारत माता को अपनी देवता मानकर उसके पूजन में, अमृत काल में अपना जीवन लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये आज दिन की परिचर्चा इस सब में हम अपनी भूमिका निभाने में प्रेरित करेगी, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। अपनी आपने भारत को परिभाषित करने के लिए भारत की सोच को जिस तरह सबके सामने रखा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सभी इस सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरी अनुरोध है कि जिज्ञासा समाधान में अगर प्रफुल्ल जी से किसी के कोई सवाल है और पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हमारे वॉलेंटियर आपके पास माइक लेके आएंगे। कि हम कहते हैं भाई ओके, गैर सरकारी है इसका मतलब प्राइवेट है, और प्राइवेट है मतलब अमेरिकन मॉडल। तो वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन बाइनरीज, सो वी डोंट थिंक ऑन सोशल कोऑपरेटिव मॉडल। मैं जिस वेल्थ क्रिएशन के मॉडल की बात कर रहा हूं, उसमें सरकार का रोल तो कम होना ही चाहिए, गवर्नमेंट शुड बी फैसिलिटेटर, लेकिन ये लोगों की मानसिकता बनना चाहिए। लोगों की मानसिकता बनना चाहिए तो भारत के इंटेलेक्चुअल क्लास को अल्टरनेटिव मॉडल्स पर अध्ययन करना चाहिए। आज प्रॉब्लम क्या है, आज चैलेंज है मेरा, सुमित जी शायद इसके आगे बुलाएंगे नहीं, लेकिन मोदी जी यदि चाहे फार्मर्स को हो या चाहे और किसी रूप में हो, हालांकि इसका मॉडल अलग है, इट इज मोर एम्पावरिंग रादर देन जस्ट गिविंग
बनी, लेकिन इसके आगे सोचना शुरू कर दे इलेक्शन पर नहीं परिणाम होगा क्या? दे कांट अफोर्ड टू, बिकॉज द पब्लिक साइकी इज सरकार माय बाप। तो उस माय बाप सरकार से निकलेंगे, रोता कौन है? रोता है एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसको इसके ऑब्स्टेकल्स ध्यान में आते हैं। सरकारी सारी व्यवस्था, मैं मानता हूं उसमें परिवर्तन तो बड़ा हुआ है, लेकिन मूल मुझे लगता है इसमें है कि भारत का वेल्थ क्रिएशन का मॉडल था क्या, आज उसको रीइन्वेंट करना है। जो आज एग्जिस्टिंग है वो एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, और वो सोशल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसका सक्सेस दिखने लगेगा तो रेप्लिकेशन भी होगा। लेकिन आज हमारे एमबीए के प्रोजेक्ट्स में कोई भी, मोरबी आप चले जाइए जहां पे सारा मार्बल की इंडस्ट्री है, हीरा पॉलिशिंग की इंडस्ट्री और अजंता क्लॉक की इंडस्ट्री है, गुजरात का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम भारत का बेंगलोर, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता कहीं पे भी नहीं है, मोरबी में है। व्हाई मोरबी इज हाईएस्ट पर कैपिटा? क्योंकि वहां का कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी ढूंढता ही नहीं है। इनफैक्ट देयर इज नोबडी फ्रॉम मोरबी हु इज इन गवर्नमेंट सर्विस। क्या भारत के सही में जो भारत का भारतीय है उसकी सही में क्या असरकारी है तो असरकारी है, ये मानसिकता बन सकती है क्या? और बनाएगा तो कौन बनाएगा? तो पॉलिसी रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिशियंस वो बनाएंगे। और वो ये पॉलिटिशियंस हैव टू रिस्पॉन्ड बिकॉज दे आर अल्टीमेटली दे आर अकाउंटेबल। तो इसलिए वी नीड टू क्रिएट प्रेशर फ्रॉम बिलो, दैट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली विश्वविद्यालय में, और आपका जब भी व्याख्यान सुना है सारा गर्वित और ऊर्जावान रहता है। प्रश्न कहें या दो तीन बिंदु जो है मैं यहाँ इस पूरे सभागार में, क्योंकि हर तरह के लोग एंटरप्रेन्योर से लेके हैं, तो इसमें एक अर्णावलु करके मिरर करके है केरला में, वो एक विधि है जिसको आगे ले जाया जा सकता है। कल ही न्यूज में देख रही थी लखीसराय में लाख की जो प्रक्रिया थी वो एकदम ऑलमोस्ट समाप्त होती जा रही है। या फिर इत्र जो कन्नौज में बन रहा है उसका भी जो नेचुरल प्रोसेस है वो सारा समाप्त होता जा रहा है, मतलब उसकी जो प्रोसेस है। तो मुझे लगता है इस दिशा में भी, जैसे आज आपका व्याख्यान रहा कि इंडिया 24/7 में क्या, किस दिशा में हम लोग काम करना चाहिए, तो इसमें ये भी कुछ है जो, क्योंकि रसायन शास्त्र में हूँ, क्योंकि जो अलॉय या मेटलर्जी या फिर वो GDP 25 से जो आगे गया है, तो इसमें जिस दिन आप जैसे अध्यापक अपने क्लासरूम में प्रफुल्ल चंद्र रे की हिंदी केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन ये बदलाव आ जाएगा। धन्यवाद। के प्रयोग करने वाले और उस पर जो वर्ली पेंटिंग होता है उसके धातु के मॉडल बनाने वाले सबसे ज्यादा जानकार बस्तर में है। बस्तर हम माओवाद के लिए जानते हैं, लेकिन बस्तर हम धातुओं के लिए नहीं जानते। दैट इज अ प्रॉब्लम। करके चीजों में नाप बंद करके ना करके, वो बात बिल्कुल सही है, सारी समझ में आती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर अच्छा सुझाव, अच्छी बात कहीं से आए तो उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो उस दृष्टि से जो सस्टेनेबिलिटी को कहते हैं हम, जो कुछ चीजें उस समय पे बहुत अच्छी हमारा सेटअप था, इकोसिस्टम था, और आज उसी को सेटअप करने में ज्यादा एनर्जी है, बजाय दूसरी जगह से अच्छा आइडिया उसको एक्सेप्ट करके। तो सस्टेनेबिलिटी सिंपल रूल है, जो प्राचीन है उसको युगानुकूल बनाओ। दीनदयाल जी मंत्र देकर गए, व्हाटएवर इज एंशिएंट मेक इट कंटेम्पररी, एंड व्हाटएवर इज फॉरेन, जो विदेशी है उसको देशानुकूल बनाओ। डोंट एक्सेप्ट और अडॉप्ट इट जस्ट बिकॉज इट इज सक्सेसफुल देयर। भाई जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी को विश्वास रखता है, मतलब भारत अकेला ऐसा देश होगा, वो पोप को भी चक्कर आ जाएगी कि यहाँ पे गोवा में और केरल में यीशु की आरती गाई जाती है। पोप को जब पता चल जाएगा तो उसको भी चक्कर आ जाएगी कि यीशु की भी आरती लिखी गई है कहीं पे, और बाकायदा आरती होती है। जिस भगवान बुद्ध ने कह दिया, मतलब मैं राम जी के जो रवि जी ने जो कहा हिंदू बुद्धिस्ट कॉन्फ्लिक्ट पर, उससे मैं सहमत नहीं हूं। बुद्धिज्म का भी इरोजन हो गया। केवल
यज्ञ संस्कृति का जो क्षरण हुआ है और जिन मूर्तियों के पीछे पड़ गए हैं, उसके कारण ओरिजिनल धर्म, जिसको उन्होंने धम्म कहा, वो वीक हो रहा है। इसलिए मूर्ति मत बनाओ। वो भगवान बुद्ध खुद जाने से पहले, उनके जाने के, उनके महानिर्वाण के 50 वर्ष में सबसे ज्यादा मूर्तियां उन्हीं की बना दी भारतीयों ने। जिस यशु ने कहा कि मेरी, मतलब 2 महापुरुष हो गए जिन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, उसमें से एक यशु है, दूसरे भगवान बुद्ध है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां इन्हीं की है। तो मेरा यह कहना है कि कोई भी थॉट हमारे लिए काफिर नहीं है। वी डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ नॉन बिलीवर। वी बिलीव इन डिफरेंट वेज ऑफ बिलीविंग। इसलिए हमारे लिए सब कुछ स्वीकार्य है। प्रॉब्लम मुझे कहां से है? when we become a blind imitator of somebody because it is successful there, then it is problematic. तो भारत के लिए देशानुकूल क्या है और भारत का प्राचीन क्या था, उसका युगानुकूल फॉर्मेट क्या हो सकता है, उसमें दीनदयाल जी ये मंत्र देकर गए हैं। आई थिंक ऑन एनी पैरामीटर इफ यू फॉलो दिस, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भारत 2047 में कैसा होगा, इस पर लंबी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 का भारत विकसित देशों में शामिल होगा। उन्हें पूरा भरोसा है। भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक समावेशी होगी और अधिक नवीन होगी। गरीब लोग व्यापक रूप से गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे और देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के परिणाम दुनिया में सबसे अच्छे बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह भरोसा बेवजह नहीं है, बल्कि इसका मजबूत आधार है। आज भारत 100 से अधिक यूनिकॉर्न का देश है। आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। भारत लगभग हर वैश्विक खेल आयोजन में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है और हर साल अधिक विश्वविद्यालय विश्व की शीर्ष रैंकिंग में प्रवेश कर रहे हैं। और यही रफ्तार अगर कायम रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के लोगों की जीवन की गुणवत्ता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देशों के बराबर होगी। इंटर अपनी कल्पना, आर्टिस्ट अपनी कल्पना के माध्यम से उसे उतारता है और उसमें से जो बेस्ट पेंटिंग्स, पोस्टर होते हैं उन्हें चुनकर और उचित माध्यम के जरिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है।